उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में पार्टी को नया चेहरा तो दे ही दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि यूपी की जीत मोदी योगी की बेहतरीन जुगलबंदी का नतीजा है और ये जोड़ी इसलिए बेहद खास है कि दोनों नेता जनाधार रखते हैं, दोनों के फैसले लोक कल्याण की भावनाओं को दिखाते हैं। पीएम मोदी गुजरात से आए और सीएम योगी उत्तराखंड से निकले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में दोनों ने बेहतरीन प्रभाव क्षेत्र अपना बना लिया है। इन दोनों नेताओं की केमिस्ट्री भी आपस में बहुत लाजवाब है। दोनों ही ईमानदार और कुशल प्रशासक के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। दोनों की हिंदुत्ववादी छवि है जो कि उनके वोट बैंक को, उनके काडर को पसंद आती है और दोनों ही नेता इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो अपने फैसले पर डटे रहना जानते हैं। 2022 के इस सेमीफाइनल में इस जोड़ी का इम्तिहान हो चुका है। अब फाइनल इम्तिहान तो 2024 में होगा, लेकिन बीजेपी के सामने विपक्ष बिखरा हुआ है, हारा हुआ है और आपस में लड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ हार आई तो ममता से लेकर केजरीवाल तक ने खुद को असली विपक्ष बताना शुरू कर दिया है। यानी अब वही बात जो बीजेपी कहती आई थी कांग्रेस मुक्त भारत की, वो अब ममता और अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि विपक्ष की सर फुटबल से क्या 2024 के लिए पीएम मोदी का रास्ता आसान हो गया है, साफ हो गया है? मेरे सहयोगी पंकज झा की एक खास रिपोर्ट देखिए, आप पूरा माजरा समझ जाएंगे। लोकसभा में मोदी नाम की गूंज विपक्ष के लिए एक चेतावनी की तरह है, क्योंकि 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जबरदस्त जीत संकेत है कि देश में इस वक्त न तो नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई चेहरा है और न ही बीजेपी से बड़ी कोई सियासी ताकत। खासतौर से उत्तर प्रदेश की जीत ने तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर दी है। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं है। कल तक जो विपक्ष साथ आने की बात कर रहा था, वही विपक्ष इन चुनावों के बाद बिखरा हुआ, टूटा हुआ नजर आने लगा। कांग्रेस के बाद कांग्रेस कर सकता है। आई एम नॉट saying anything about Congress. It is absolutely different political party. I cannot say that. तुम खुद प्रधानमंत्री बना के दिखाओ, कोई हर्जा नहीं। कांग्रेस से क्यों तुम टिप्पणी कर रहे हो कांग्रेस के खिलाफ? अगर कांग्रेस ना होते इस दुनिया में तो तुम जैसे ममता बनर्जी पैदा भी नहीं होती। ये कम से कम जरा ध्यान में रखो। गोवा में गए बीजेपी को खुश करने के लिए, मोगाम्बो खुश हो गए, बस कांग्रेस को हरा दिया तुमने। झगड़ा सिर्फ कांग्रेस तृणमूल का ही नहीं है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में जीत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल भी अपना दावा ठोक रहे हैं। पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब यह इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। मेरे जीवन का सपना है, मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि अरविंद केजरीवाल जी देश की बागडोर संभालें, देश के प्रधानमंत्री बने। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी आने वाले समय में भाजपा के प्रिंसिपल चैलेंजर बनेंगे। कांग्रेस का डीएनए और देश का डीएनए एक है। अब ये जिस रूप में मोदी जी बोलते हैं उसी स्टाइल में हमारे केजरीवाल जी बोलते हैं, बोलने की स्टाइल दोनों की एक सी है। अभी तक ममता पीएम पद की उम्मीदवार के तौर पर आगे चल रही थी, अब केजरीवाल भी दावा ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो बीजेपी से लड़े या फिर आप और ममता से। टीएमसी बुरी तरह से हारी, गोवा में हारी ना, चुनाव लड़ी नहीं। कोई सवाल पूछता है ममता बनर्जी से, आप कब जा रहे हो, आप इस्तीफा कब दे रहे हो? कोई नहीं पूछता है। ये आरएसएस का षड्यंत्र है। आम आदमी पार्टी इतने साल से चुनाव हार रहा था, एक बार जीत के अचानक तो उसको लगता है कि जो है छप्पर फाड़ दिया है। उसे पूछा था अरविंद केजरीवाल जी से कि आपका जो है रिजल्ट कैसा था, बाकी प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? इस्तीफा मांग रहा है क्या अरविंद केजरीवाल का? जीत के लिए असल चीज है तैयारी। विपक्ष अभी झगड़े में ही लगा है और बीजेपी की पैठ अलग अलग वर्गों में लगातार बढ़ रही है। यूपी चुनाव को ही लीजिए,
2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 39.67% था, जो 2022 में बढ़कर 41.30% हो गया। हैरानी की बात यह है कि ये ग्राफ 5 साल सरकार में रहने के बाद बढ़ा है। यूपी के लगभग हर वर्ग में बीजेपी ने अपना आधार बढ़ाया है। CSDS के मुताबिक ब्राह्मणों ने 2017 की तुलना में 6% ज्यादा वोट बीजेपी को दिया है। इसी तरह क्षत्रिय वोट 17%, वैश्य वोट 12% बढ़ा है। जाट वोट में 16%, कुर्मी वोट में 3%, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, सैनी, मौर्य वोट में 8% की बढ़ोतरी हुई है। अनुसूचित जाति के जाटव वोट में 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ तक कि मुस्लिम वोट में भी 2% का इजाफा हुआ है। अब वोट को लेकर भी एक दूसरे को चोट दी जा रही है। मायावती जी बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। उसने बीएसपी के कैडर को बर्बाद कर दिया, मिली भगत करी बीजेपी से, उसके कारण इनको माफ कभी नहीं करेगा, दलित वर्ग माफ नहीं करेगा। बस एक आखिरी सवाल, सारे वोट इन्होंने ट्रांसफर कर दिए बीजेपी को। 5 में से 4 राज्यों में चुनाव हारने के बाद विपक्ष एक दूसरे को देख लेने में लगा हुआ है, जबकि चुनावी नतीजे आने की अगली ही सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रोड शो के लिए निकल पड़े। बीजेपी के कदम मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं, जबकि विपक्ष अभी रास्ता ही तय नहीं कर पा रहा है। पंकज झा, एबीपी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और विपक्ष के नेताओं की एकजुटता लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में कौन 2024 में मुकाबला करेगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।